हेलो दोस्तों। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद अमेजिंग किताब की बुक समरी जिसका नाम है सोचना और अमीर होना और इसके लेखक है नेपोलियन हिल। दोस्तों, लेखक ने यह सफर तब शुरू किया जब वो एक छोटा बच्चा था। उसी समय एंड्रू कार्नेगी ने उन्हें एक ऐसा सीक्रेट बताया जिसकी बदौलत कई अमीर लोगों ने अपनी किस्मत खुद लिखी। नेपोलियन हिल ने इस रहस्य को खोजने के लिए वर्षों मेहनत की और आखिरकार उन्हें समझ आया कि सफलता चाहे किसी भी प्रोफेशन या करियर में क्यों ना हो, हासिल की जा सकती है। एक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा इंसान भी अमीर बन सकता है और यही सीक्रेट लेखक अपने रीडर्स के साथ शेयर करना चाहते थे। ये किताब उन लोगों के लिए है जो इस सीक्रेट को जानने के लिए तैयार है, जिन्होंने इसे अपनाया, उनका अमीर बनने का सपना सच हुआ। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इस किताब में बताया गया है कि सफलता पाने के लिए क्या और कैसे करना है, कब शुरुआत करनी है और इसे अपनी जिंदगी में पूरी तरह अप्लाई कैसे करना है। हर अध्याय में नेपोलियन हिल ने कुछ स्टेप्स बताए हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में पैसा, मान सम्मान, पर्सनालिटी, सुकून और खुशी चाहते हैं तो इन अमीर लोगों के अनुभव से सीख सकते हैं। जैसे जैसे आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, आप उस सीक्रेट के और करीब पहुंचते जाएंगे। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके पास अपनी लाइफ बदलने का मौका है। नेपोलियन हिल हमें इस सीक्रेट का एक छोटा सा क्लू देते हैं। हर तरक्की और अमीरी की शुरुआत एक आइडिया से होती है और उसका पहला कदम है इच्छा, डिजायर। जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो वह हकीकत बनकर आपके सामने आती है। अपने सपनों के बारे में बार बार सोचने से आप उसे हासिल करने के तरीके खोजने लगते हैं। यहां एक टर्म है मनी कॉन्शियसनेस, जिसका मतलब है पैसे की ओर फोकस्ड होना। जब आपके मन में खूब पैसा कमाने की इच्छा होती है तो यह आपके दिमाग की एक विशेष स्टेट ऑफ माइंड बन जाती है, जहां आप खुद को पहले से ही अमीर महसूस करने लगते हैं। जब आप मनी कॉन्शियस बनते हैं तो पैसे कमाने के मौके खुद आने लगते हैं। अब मैं आपको 6 स्टेप्स बताने जा रहा हूं जो आपको पक्का मनी कॉन्शियस बना देंगे। पहला स्टेप यह है कि आप कितनी धनराशि कमाना चाहते हैं, इसे साफ साफ तय कर लें। सिर्फ यह कहना कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए काफी नहीं होगा। आपको एक फिक्स अमाउंट सोचना पड़ेगा ताकि आपका सपना रियलिटी बन सके। दूसरा स्टेप यह है कि आप तय करें कि इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि फ्री में कुछ नहीं मिलता। तीसरा स्टेप है एक डेडलाइन सेट करना, यानी वह तारीख तय करना जब तक आप अपनी टारगेटेड अमाउंट हासिल कर लेंगे। चौथा स्टेप है एक सॉलिड प्लान बनाना, जिससे आप वह रकम कमा सके और फिर बिना किसी झिझक उस पर एक्शन लेना शुरू करें। पांचवा स्टेप, अपने इस पूरे प्लान को लिख लें। कितनी रकम चाहिए, कब तक चाहिए, प्लान क्या है, ये सब कागज पर उतरना चाहिए ताकि आपको हर वक्त अपनी गोल की क्लैरिटी बनी रहे। आखिर में छठा स्टेप यह है कि आप इस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़ें और उसे फील करें। अगर आपके अंदर सच में अमीर बनने की स्ट्रांग इच्छा है तो इन स्टेप्स को फॉलो करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी मनी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। इसे दोहराते रहिए और आप पाएंगे कि आपके पास सच में वह पैसा होगा जो आपने सोचा था। याद रखें, हर बड़ी उपलब्धि के पीछे एक बड़ा सपना होता है। यूनिवर्स में एक ऐसी ताकत है जो हमें उन चीजों के करीब ले आती है जिन पर हम यकीन करते हैं। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो अच्छी चीजें अपने आप होने लगती हैं और नेगेटिव सोच हमें बुरे हालात में फंसा देती है। देखा जाए तो बैड लक या बुरी किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती। बस ये मायने रखता है कि हम किस पर यकीन करते हैं। कुछ लोग बिना वजह खुद को बैड लक वाला मानने लगते हैं और कुछ तो हर समय खुद को गरीब ही समझते रहते हैं। अगर हमें यकीन हो जाए कि हमारे हालात कभी नहीं बदल सकते तो इसका मतलब है कि हम खुद अपनी बदकिस्मती की कहानी लिख रहे हैं। जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वैसा ही हम असल जिंदगी में देखेंगे। अगर आपने अपने मन में डर और शक बसा लिया तो आप हमेशा डरते ही रहेंगे और खुद पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। ऐसा करके आप अपने आप को एक दायरे में बांध लेते हैं जिससे बाहर आना मुश्किल हो जाता है। मनी कॉन्शियस बनने के लिए
खुद पर भरोसा रखना बेहद जरूरी है। याद रखें, हर पल खुद को अमीर महसूस करें और यकीन रखें कि एक दिन आप ढेर सारा पैसा कमाएंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि हम तो गरीब हैं, अमीर बन ही नहीं सकते। लेकिन सच्चाई यह है कि हम वही बनते हैं जो हमारे विचार होते हैं। जैसे विचार हम अपने दिमाग में भरेंगे, वही हमारी असलियत बनेगी। अब यह आपके ऊपर है कि आप गरीबी चुनते हैं या अमीरी। बस एक बार अपने मन में अमीर बनने का ख्याल पूरी तरह से बैठा लीजिए। फिर आपका यकीन आपके सामने से सारी सीमाओं को हटा देगा और आपको सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ा देगा। स्टेप 3, ऑटो सजेशन। हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह होता है। अगर हम इसमें सही बीज नहीं बोएंगे तो इसमें सिर्फ घास फूस ही उगेगा। इसलिए हमें ऑटो सजेशन यानी सेल्फ सजेशन का अभ्यास करना होगा, ताकि हमारे दिमाग में बेकार की बातें न भरें। हमारे पास यह क्षमता है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में आने वाले विचारों का चुनाव कर सकते हैं। यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत में बदलता है। लेकिन यह तभी मुमकिन होगा जब हम ऑटो सजेशन के माध्यम से इसे सही दिशा दें। इसलिए हमेशा अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरें। जब हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करते, तभी हमारी हार होती है। रोजाना ये दोहराएं कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहें और इसे अपनी हैबिट बना लें। एक दिन यही हैबिट आपको ऐसे मौके देगी जिससे आपकी सक्सेस हकीकत बन जाएगी। आज से ही अपने आप को एक रिच और सक्सेसफुल पर्सन मानना शुरू करें। इसकी प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपका प्लान खुद ब खुद आपके सामने आने लगे। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह तैयार करना है कि यह हमारी सोच को हकीकत में बदल दे। उदाहरण के लिए, हेनरी फोर्ड ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन ऑटोमोबाइल्स का अच्छा खासा ज्ञान था। जब एक अखबार ने उन्हें अनपढ़ बताने की कोशिश की और कोर्ट में उन पर सवाल दागे गए, तो फोर्ड ने जवाब दिया, मैं अपने एडमिन को बुलाकर आपके सभी सवालों का जवाब दिलवा सकता हूं। मुझे हर चीज का ज्ञान अपने दिमाग में भरने की जरूरत नहीं है। उनके इस जवाब ने कोर्ट रूम में सबको चौंका दिया। लेकिन फोर्ड को अपने काम की जरूरी जानकारी थी और उन्हें यह भी पता था कि उनका लक्ष्य क्या है। तो देखा जाए, जो लोग ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते, वे भी अपने खास हुनर और नॉलेज के दम पर सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि पढ़ाई जरूरी नहीं है, बल्कि असली ताकत सही सोच और एग्जीक्यूशन में होती है। जनरल नॉलेज और स्कूल की पढ़ाई हमें आगे बढ़ाने के लिए काफी है। अगर हमें किसी खास चीज में दिलचस्पी है तो उस पर कोई कोर्स कर सकते हैं या ट्रेनिंग ले सकते हैं। सीखना हमेशा मुमकिन है। सीखना स्कूल तक ही लिमिटेड नहीं है। जिंदगी में हम किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे हमारी जिम्मेदारियां कितनी भी हो। अपने हुनर को सीखने के लिए वक्त निकाल ही सकते हैं। स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमें अपने फ्यूचर की दिशा मिलती है। तो अगर आप अपनी लाइफ में सफलता चाहते हैं तो अपने दिमाग को सकारात्मक और अमीर बनाने वाले विचारों से भरना होगा। अपने हुनर को सुधारना जरूरी है। किसी भी कंपनी में नौकरी पाने के लिए सिर्फ आपके कौशल ही नहीं, बल्कि आपकी पर्सनालिटी भी जरूरी होती है। आपका अंदाज, दूसरों से पेश आने का तरीका और किसी भी परिस्थिति को संभालने की क्षमता, ये सब आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है। भले ही कोई इंसान पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन अगर उसमें खास उद्देश्य और सकारात्मक व्यक्तित्व हो तो वो सफल जरूर होता है। याद रखिए, जो व्यक्ति सिर्फ स्कूल की पढ़ाई को ही सब कुछ मान लेता है और सीखना बैंड कर देता है, वो अपने आप को सीमित कर लेता है। हो सकता है वो एक मुकाम तक पहुंच जाए, लेकिन असली सफलता तभी मिलती है जब हम लगातार कुछ नया सीखते रहते हैं। स्टेप 5, इमेजिनेशन। बहुत पहले की बात है, एक बुजुर्ग देसी डॉक्टर एक केमिस्ट की दुकान पर गया और वहां के जवान क्लर्क से कहा कि उसकी केटल और लकड़ी का पेडल अब काफी पुराना हो गया है। क्लर्क ने उसे नई केटल और लकड़ी का पेडल दिया और इस पर उसकी जिंदगी भर की कमाई खर्च हो गई। इस क्लर्क ने उस डॉक्टर से एक छोटे से कागज का टुकड़ा लिया जिसमें एक खास मंत्र लिखा था। डॉक्टर ने कागज उसे थमाया और वहां से चला गया। अब इस जवान क्लर्क ने अपनी सारी कमाई उस फॉर्मूला पर इन्वेस्ट कर दी थी। उसने उस फॉर्मूला को केटल में डालकर
एक खास पेड़ तैयार किया। ये वही पेड़ था जो बाद में कोका कोला बना और जिसने लाखों लोगों को रोजगार दिया। इस क्लर्क का नाम था आसा कैंडलर। मगर असली सफलता का कारण वो कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उसकी इमेजिनेशन थी। अपनी इच्छाओं को सच करने के लिए इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, तभी वो हकीकत बन पाती है। जो चीजें हमें सफलता से दूर रखती है वो हमारी खुद की सोच ही होती है। अपनी सोच बदलें, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें, फिर देखिए कमाल कैसे होता है। आज हम जितनी भी चीजें अपने आसपास देखते हैं, जैसे गैजेट्स, सोशल मीडिया, सभी किसी ना किसी आइडिया से शुरू हुई थी। लेकिन असली सफलता तो तभी मिलती है जब इस आइडिया को जुनून से आगे बढ़ाया जाए। स्टेप 6, प्लानिंग। जब तक आपके पास एक मजबूत प्लान नहीं है, आप सफलता नहीं पा सकते। ऐसे लोगों को साथ रखें जो आपके प्लान में मददगार हो सकते हैं। एक टीम बनाएं और अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए उन लोगों से जुड़ें। हर इंसान में सभी गुण नहीं होते, इसलिए दूसरों के सहयोग और सामंजस्य से ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर आपका पहला प्लान फेल हो जाए तो यूज सुधारें और दूसरा प्लान बनाएं। सफल लोग हार मानने के बजाय नए योजनाएं बनाते हैं। थॉमस एडिसन ने भी हजारों बार कोशिश की थी, तब जाकर वो लाइट बल्ब का आविष्कार कर पाए। अगर वो हार मान लेते तो आज शायद कोई उनका नाम भी ना जानता। फेलियर का मतलब है कि कहीं कुछ कमी है जिसकी वजह से आपका प्लान काम नहीं कर सका। इसकी वजह खोजें, उसे सुधारें और एक बेहतर योजना के साथ फिर से कोशिश करें। इस तरह हर स्टेप पर ध्यान दें और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। नया प्लान तैयार करना आपको एक ऐसा फूल प्रूफ प्लान बनाना चाहिए जो हर दिशा से मजबूत हो और उस पर पूरी मेहनत से काम करना चाहिए। स्टेप 7, डिसीजन। फोर्ड मोटर्स का कार मॉडल एक समय में दुनिया की सबसे साधारण और शायद सबसे बदसूरत कार मानी जाती थी। कंपनी के एडवाइजर्स ने हेनरी फोर्ड को इसका डिजाइन बदलने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने अपनी सोच पर अड़े रहकर इस मॉडल को बनाते रहना बेहतर समझा। हालांकि बाद में उन्होंने डिजाइन में थोड़ा बदलाव किया, लेकिन उस समय तक मॉडल टीम ने उन्हें अच्छी खासी कमाई करवा दी थी। हेनरी फोर्ड की सबसे बड़ी पहचान थी उनकी जल्दी और मजबूत डिसीजन लेने की क्षमता। हर सफल व्यक्ति के अंदर ये गुण जरूर होता है। जो लोग कभी हाँ कभी ना करते रहते हैं, वे अक्सर गरीबी और असफलता से घिरे रहते हैं। एक बार डिसीजन लेकर उसे लागू करने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देर करने का मतलब है समय और पैसा दोनों की बर्बादी। फोर्ड ने उन आलोचकों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जो मॉडल को लेकर नकारात्मक बातें कह रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने फैसले पर पूरा विश्वास था। अमीर लोग तेजी से डिसीजंस लेते हैं और समय के साथ जरूरी बदलाव भी लाते हैं। वे लोगों की बातों से प्रभावित होने के बजाय अपने आइडिया पर विश्वास करते हैं। ओपिनियन दुनिया में रही सबसे सस्ती चीज है। हर कोई आपको मुफ्त में सलाह देने के लिए तैयार रहता है। अगर आप हर किसी से राय मांगते रहेंगे तो ज्यादा फायदा नहीं होगा। अक्सर लोग ऐसे सुझाव देंगे जो आपको हतोत्साहित करेंगे, प्रेरित नहीं। इसलिए अपने मास्टरमाइंड ग्रुप से ही सलाह लें, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपकी पूरी तरह से मदद और समर्थन करेंगे। आपके पास अपना एक दिमाग है, उस इस्तेमाल करें। आपके अंदर एक आग है जो आपको सफलता की ओर ले जा सकती है। अच्छे फैसले लेने का मतलब है कि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। दुनिया उन्हीं का इज्जत करती है जिनके शब्दों में वेट होता है और जिनके काम खुद बोलते हैं। स्टेप 8, कॉन्टिन्यूटी साक्चा परसिविरेंस। धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ना जरूरी है। जो लोग सफलता की इच्छा रखते हैं उन्हें पहले अपनी मंजिल को साफ तौर पर समझना चाहिए। क्या पाना चाहते हैं और क्यों? इसका स्पष्ट जवाब मिलने पर ही असली प्रेरणा मिलती है। खुद पर विश्वास रखें कि आप में वो काबिलियतें और जानकारी है जो आपको कामयाबी दिला सकती है। अपने साथियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना, क्योंकि ये साथी आपके लिए अमूल्य है। सबसे पहले अपने दार को दूर करें, क्योंकि दार हमें रोकता है और अवसर से दूर करता है। कई लोग बस बैठ कर किसी बड़े मौके का इंतजार करते हैं,
लेकिन सफलता बिना कोशिश के नहीं मिलती। बड़े मौके तभी मिलते हैं जब आप इसके लिए प्लानिंग और मेहनत करते हैं। जो लोग अपने जुनून और खास प्लानिंग से इसे पाना चाहते हैं, उनके लिए हारात भी आती है, लेकिन हारात अस्थायी होती है। इसलिए इसे सीखने के अवसर के रूप में देखें और आगे बढ़ें। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई छुपा मार्गदर्शक हमारी ताकत को परखने के लिए हमारे रास्ते में रुकावटन डालता है। ये सब हमारी विल पावर को जांचने का एक तरीका होता है। जब आप रुकावटों के बावजूद चलते रहते हैं, तो आखिरकार सफलता आपके कदम चुनती है। स्टेप 9, मास्टरमाइंड का महत्व। एक कहावत है, नॉलेज इज पावर, लेकिन अकेला नॉलेज ही अमीर नहीं बना सकता। नॉलेज तभी पावर बन सकती है जब इसे अपने गोल तक पहुंचाने के लिए सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मास्टरमाइंड उन लोगों का ग्रुप है जो आपके ज्ञान को बढ़ाते हैं ताकि ये आपकी ताकत बन सके। ये लोग वही उद्देश्य रखते हैं जो आपका है। निष्कर्ष, इस तारा सफलता पाने के लिए अपने विचारों को पक्का करें, सही निर्णय लें, धैर्य बनाए रखें और अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ एकता और कोऑर्डिनेशन बनाते हुए आगे बढ़ें। इस बात को हम एक इलेक्ट्रिक बैटरी से समझते हैं। एक सिंगल बैटरी आपको थोड़ी सी एनर्जी देगी, लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा बैटरियां हों तो आपको लंबे समय तक लगातार एनर्जी मिलती रहेगी। ठीक उसी तरह जब आपके पास एक मजबूत मास्टरमाइंड ग्रुप होता है तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इस ग्रुप की मदद से आप अपनी कमजोरियों को भी दूर कर सकते हैं। हेनरी फोर्ड का उदाहरण लें। अपनी कॉरपोरेशन बनाने से पहले वह एक गरीब, अनपढ़ और अनजान व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने ऐसे 5 भरोसेमंद लोगों को साथ लिया जिनसे उन्होंने अपना मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया। उन्होंने महान आविष्कारक थॉमस एडिसन के साथ भी दोस्ती की। फोर्ड अपने इस मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ मिलकर मिलनसार और सहयोगी संबंध बनाए रखते थे। इसी ग्रुप की वजह से वे अपनी गरीबी मिटा पाए और एक सफल बिजनेसमैन बनकर उभरे। सिर्फ 10 सालों में उन्होंने खुद को पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट बना लिया और 5 साल बाद वे अपने देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके थे। मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़ने से न केवल आर्थिक बल्कि मानसिक लाभ भी होते हैं। जब 2 दिमाग मिलते हैं तो एक नई और अनदेखी शक्ति पैदा होती है। 2 दिमाग मिलकर अकेले से 3 गुना ताकत पैदा कर सकते हैं। एक ग्रुप में जब इतने विचार मिलते हैं तो वे एक अकेले दिमाग की तुलना में बेहतर सोच सकते हैं। अगर ग्रुप के सदस्यों के बीच अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप हो तो वह मिलकर किसी भी एक व्यक्ति से ज्यादा हासिल कर सकते हैं। स्टेप 11, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब होता है एक ऊर्जा को एक रूप से दूसरे में बदलना। सेक्स इंसान की सबसे ताकतवर प्रेरणा होती है। सेक्स ट्रांसम्यूट का अर्थ है कि इस एनर्जी को किसी और प्रोडक्टिव काम में इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इसमें एक अद्भुत शक्ति होती है। क्रिएटिविटी और बिजनेस के लिए सेक्स एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। यह इंसान की प्राकृतिक जरूरतों में शामिल है और अगर इसे काबू में ना किया गया तो यह एक विनाशकारी हथियार बन सकता है। लेकिन अगर इसे अपनी इच्छा शक्ति के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। कई सफल म्यूजिशियन, वकील, कलाकार और बिजनेसमैन इस ऊर्जा का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी में करते हैं और महान बनते हैं। माइंड को प्रेरित करने के कई तरीके होते हैं, जैसे ड्रग्स, मन का डर या अन्य चीजें, लेकिन सेक्स उनमें सबसे मजबूत है। जो इस पर काबू नहीं रख पाते वे अक्सर गरीबी, जुर्म या मुसीबतों में फंसे रहते हैं। जिन्होंने इस शक्ति का सही इस्तेमाल किया है वे हमेशा सफल हुए हैं और जीनियस बनकर उभरे हैं। सेक्स और भोजन जीवन में ऊंचे पहाड़ और थपेड़ों की तरह है। एक जीनियस इन बाधाओं को पार करके खुद को आजाद कर लेता है और अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन का बेहतर इस्तेमाल कर तरक्की के रास्ते खोलता है। हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन सिक्स्थ सेंस की तरह है। जितना हम इसे उपयोग में लाते हैं ये उतनी ही बेहतर होती जाती है। इस इमेजिनेशन की प्रैक्टिस से सफल लोग और भी समझदार और उत्पादक बनते जाते हैं। अध्ययन से पता चला है कि सफल लोगों में स्ट्रांग सेक्स एनर्जी होती है, लेकिन वे इस ऊर्जा को वहीं अप्लाई करते हैं जहां उनकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन की जरूरत होती है।
जितने भी महान गाने, कविताएं या उपन्यास हैं, उनमें लव और सेक्स का गहरा जिक्र है। अपने अंदर के करिश्मा और आत्मविश्वास को अपनी सेक्स अपील से उभारें। किसी भी आर्टिस्ट या बिजनेसमैन को देखें, आप खुद समझ जाएंगे कि वे इस ऊर्जा का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी अपनी इस पोटेंशियल को अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन के लिए यूज करें। अपनी सेक्स एनर्जी को बाहर निकालने के लिए एक क्रिएटिव आउटलेट खोजें, बजाय इसके कि इसे केवल एक शरीर की भूख समझकर शांत करते रहे। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके दिमाग में कितनी शक्ति है। इसका कोई अंत नहीं है। अपने आप को महान बनाने और अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए इसे अपनाएं। स्टेप 12, सबकॉन्शियस माइंड। हम सब जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन यह हमारे सभी फैसलों, इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करता है। हमें बस यह करना है कि इसे हमेशा सकारात्मक विचारों से भरें। धीरे धीरे ये सकारात्मक विचार हमारे सबकॉन्शियस में गहरे बैठ जाएंगे और यही हमें सफलता की ओर ले जाएंगे। अपने सबकॉन्शियस माइंड को बेहतर बनाने के लिए इसमें विश्वास, प्रेम, सफलता, जोश और उम्मीद जैसे विचार लाएं। नकारात्मक विचार जैसे भय, नफरत, ईर्ष्या, बदले की भावना, लालच और अंधविश्वास को अपने दिमाग में बिल्कुल भी जगह ना दें। याद रखें, नकारात्मक सोच आपको कभी सफल नहीं बनाएगी और ना ही आप इससे अमीर बन सकते हैं, बल्कि ये आपको गरीबी के दलदल में और गहरे धकेल देगी। अपनी सफलता की योजना। अब आपके पास अपना खुद का प्लान है जिसके बलबूते आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जान लें कि सफलता आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही मौजूद है। बस आपको वहां तक पहुंचने के लिए पहले अपने नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाना होगा। शुरुआत करें छोटे छोटे कदमों से। रोज पॉजिटिव थॉट्स को अपने मन में लाने की कोशिश करें ताकि यह योजना आपको और स्पष्ट दिखे। अपनी चाहतों को प्यार, उम्मीद और खुशी से जोड़ें और नकारात्मक भावनाओं को अपने जीवन से दूर करें। ब्रेन, द मोस्ट पावरफुल मशीन। इंसानी दिमाग दुनिया की सबसे ताकतवर मशीन है। ये सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस दोनों की तरह काम करता है। आपके विचारों की ताकत आपकी सफलता में एक बड़ा योगदान देती है। यहां बताए गए हर स्टेप को ध्यान में रखकर आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। हमारे दिमाग के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 46 से लेकर 100 अरब न्यूरॉन सेल्स होती हैं और उनका खास तरीके से ऑर्डर में होना हमें फिजिकली और मेंटली कार्य करने योग्य बनाता है। यह हमारे इमोशनल और मेंटल स्टेट को भी कंट्रोल करता है। सच तो यह है कि अमीर बनने की पहली सीढ़ी आपके विचारों में ही है। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरकर आप अपने लिए नए अवसर खोज सकते हैं। अपने जुनून को सही दिशा देकर आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। हमें अपने भीतर यह ताकत मिलती है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम तुरंत निर्णय ले सकते हैं और हार जाने पर भी फिर से कोशिश कर सकते हैं। सक्सेस के लिए मास्टर माइंड ग्रुप बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरों के विचारों और दिमाग की ताकत का उपयोग करके आप और भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आप अपने मास्टर माइंड ग्रुप के साथ मिलकर अपनी क्षमताओं का विस्तार कर सकते हैं। यह मुमकिन है कि आप उनके विचारों के साथ जुड़कर एक सिंगल ब्रेन की तरह सोच पाएं। जो भी आपने समरी में सीखा है उसे अपनी आंतों में उतारने की कोशिश करें। स्टेप 6, सिक्स्थ सेंस। अमीर और सफल बनने के लिए इन 13 स्टेप्स का अंतिम चरण सिक्स्थ सेंस है। जब तक आप बाकी के 12 स्टेप्स पर महारत हासिल नहीं कर लेते, तब तक सिक्स्थ सेंस तक पहुंच पाना मुश्किल है। यह सिक्स्थ सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है जो हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन को संभालता है और हमें दुनिया की अनंत बुद्धिमत्ता से जोड़ता है। जितने भी महान लोग हुए हैं, जैसे थॉमस एडिसन, एब्राहम लिंकन और मोहम्मद, वे अपनी सिक्स्थ सेंस का इस्तेमाल करके ही महान बन पाए। इसी शक्ति के कारण उन्हें कुछ बड़ा करने की प्रेरणा मिली। ये सिक्स्थ सेंस हमारी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को जोड़ता है। ये एक मीडियम की तरह काम करता है जो हमारे दिमाग को इस अनंत ब्रह्मांड के साथ जोड़ता है। हमारी सिक्स्थ सेंस ना केवल हमें क्रिएटिव आइडियाज देती है, बल्कि कई बार आने वाले खतरों का भी इशारा कर देती है। इन्फिनिटी इंटेलिजेंस वह शक्ति है जो दुनिया की हर चीज के कण यानी आइटम में होती है। इसके अंदर
पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा समाई होती है। यही वह शक्ति है जिससे पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, रात के बाद दिन निकलता है और सर्दी के बाद गर्मी आती है। इसी कारण ब्रह्मांड की हर चीज एक दूसरे से किसी ना किसी रूप में जुड़ी हुई है। हम भी अपनी सिक्स्थ सेंस की प्रैक्टिस करके खुद को इन्फिनिटी इंटेलिजेंस के साथ जोड़ सकते हैं, जैसा कि सभी जीनियस करते हैं। हम अपने सपनों को मैटेरियल फॉर्म यानी हकीकत में बदल सकते हैं, क्योंकि हम इंसानों के पास ही सपने और इच्छाएं होती हैं जो हमारे दिमाग को डोमिनेट करती है। हम अपनी हार या जीत खुद चुन सकते हैं और अपनी सोचने की शक्ति से सक्सेस हासिल कर सकते हैं। सफलता का रास्ता हमारे सपनों से ही शुरू होता है। जैसे जैसे आप इन स्टेप्स पर आगे बढ़ते जाएंगे, आपको विजन मिलता चला जाएगा। अपनी सक्सेस के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप खुद को और दूसरों को जानें। आखिर में एक सफल व्यक्ति ही इस लॉ ऑफ नेचर और खुशियों के तरीकों को समझ सकता है। हम फिर कहते हैं कि जब आप चाहे तब इन स्टेप्स पर जाकर उन्हें दोहरा सकते हैं, ताकि माइंड स्टिम्युलेशन के उच्च स्टार को पा सकें। दोस्तों, आखिरी चैप्टर है डर के 6 भूतों को अपने मन से कैसे भगाएं। कुछ ऐसे छुपे हुए दुश्मन होते हैं जो हमें दौलतमंद नहीं बनने देते। ये दुश्मन है असमझ, शाक, चिंता और नेगेटिव ख्याल। इनमें से एक भी ख्याल अगर आपके मन में है तो बाकी खुद ही आ जाते हैं। जब तक आप इनसे लड़कर इन्हें दौर नहीं करेंगे, ये आपको तंग करते रहेंगे, कभी हाँ कभी ना, और खुद पर यकीन ना होने से हमारे अंदर एक अजीब सा डर पैदा होता है। हम यहाँ ऐसे ही 6 बेसिक दारों के नाम बता रहे हैं: गरीबी का दार, आलोचना का दार, खराब सेहत का दार, प्यार खोने का दार, बुढ़ापे का दार और मौत का दार। इनमें से हर दार हमारी काबिलियत को कम कर देता है, उसे एक लिमिट में बांधने लगता है। लेकिन असल में ये सब दार सिर्फ हमारे दिमाग की उपज हैं और कुछ नहीं। इसका सीधा मतलब है कि इस डर पर काबू पाया जा सकता है। एक ऐसी चीज जिसमें पूरी तरह से हमारा काबू होता है, वो है हमारे विचार। जैसे ही कोई ख्याल हमारे दिमाग में आता है, वो उसी वक्त फिजिकल हो सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जो ख्याल आपके दिमाग में घूम रहे होते हैं, वही आपकी सोशल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल डेस्टिनी बन जाते हैं। जब आप लगातार बीमारी के बारे में सोचते हैं, तो सच में बीमार पड़ने लगते हैं। ये मानी हुई बात है। इसलिए तो कहते हैं कि हमें अपनी विल पावर स्ट्रांग करनी चाहिए। कुछ लोग बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा किस्मत वाले और सुपीरियर लगते हैं। ऐसा उनकी थिंकिंग की वजह से होता है। वो खुद को लकी और बेहतर समझते हैं, तो बाकी भी उन्हें ऐसे ही देखते हैं। जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करे तो उससे दिल पर ना लें। आपकी विल पावर को क्रिटिक्स से कमजोर ना होने दें। उन रिश्तेदारों की बिल्कुल भी ना सुने जो आपसे कहते हैं आप यही नहीं कर सकते। ऐसी बातों पर ध्यान देने से आपकी इमेजिनेशन तो बर्बाद होगी ही, ये आपके कॉन्फिडेंस को भी कम कर देगा। इसलिए अपने काम पर ध्यान दे और उन बातों को सुनना बंद कर दे जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करती है। अपने दिमाग के सारे दरवाजे उन लोगों के लिए बंद कर ले जो आपको हर तरीके से डिप्रेस्ड करते हैं। खुद को हर चिंता से दूर रखें। ये कभी ना सोचें कि लोग क्या सोचेंगे। बुढ़ापे और मौत की हकीकत को स्वीकार करें, क्योंकि ये एक दिन सबको आएगी। अगर आप प्यार को खोने से डरते हैं तो खुद से प्यार करना सीखें। दोस्तों, जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको चिंता करनी चाहिए। अपने लिए मन की शांति और खुशियों को चुनें। दोस्तों, इस तरह की ऑडियो बुक सीरीज के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।